रात के ठीक 11:15 बज रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पे अनजान नंबर का कॉल आ रहा था। रीना ने करवट बदली, नींद आधी खुली आधी बंद। मोबाइल कट गया। मोबाइल फिर बजा। रीना ने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, रीना, तू अब तक जाग रही है क्या? रीना के रोंगटे खड़े हो गए। रीना ने पूछी, कौन? मैं ताई बोल रही हूँ बेटा। रीना सीधी बैठ गई। ताई, इतनी रात को? कुछ पल चुप्पी, फिर वही आवाज़, तेरी नानी आज शाम चल बसी। फ़ोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। रीना बोली, क्या? कैसे? पता नहीं बेटा, अकेली थी। गांव वाले ने कहा दिया जलता रह गया था पूरी रात। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कभी नानी से मिली भी नहीं, पता है बेटा, लेकिन अब तू उसकी आखिरी है। कॉल कट गई। रीना देर तक मोबाइल को देखती रही। उसने सांसें तेज थी, जैसे ही भारी चीजें सीने पर रख दी हो। नानी, जिसके बारे में माँ ने कभी बात नहीं की, जिस घर का नाम लेते ही माँ की आवाज़ बदल जाती थी। सुबह होते होते रीना अपने पति अमीर और 5 साल का बेटा कबीर गांव के लिए निकल पड़े। गांव की सड़कें सुनसान थी, पेड़ों पे धुंध लटकी हुई थी जैसे कोई पुरानी चादर। घर देखते ही रीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो घर जिसकी छत पे अब भी एक टूटा हुआ दिया लटकता था। आंगन में सिर्फ ताई खड़ी थी, ना कोई रोना ना कोई भीड़। इतनी शांति। अमित ने धीमे से पूछा। ताई ने नजरें झुका ली। यहाँ लोग ज़्यादा देर रुकते नहीं बेटा। नानी का शव कमरे में बीचों बीच रखा था, चेहरा ढका हुआ। रीना ने हिम्मत करके पास जाके कपड़ा हटाया। चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन होठों के कोने पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान। अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी कर दिया गया। शाम होते होते गांव पूरी तरह खाली लगने लगा। ताई ने कहा, आज रात यहीं रुकना होगा, दिया बुझाना नहीं। अमित ने पूछा, क्यों? ताई ने जवाब नहीं दिया। रात गहरी हो गई। घर के कोने से अजीब आवाजें आने लगी, लकड़ी की चटकने की, किसी के चलने की। रीना बार बार बेटे को देख रही थी। कबीर आज कुछ ज्यादा ही शांत था। अचानक उसने पूछा, मम्मा, वो दादी क्यों दीवार के अंदर रहती है? रीना का दिल बैठ गया। कौन दादी? जो कह रही थी अगर दिया बुझा तो मैं बाहर आ जाऊंगी। रीना पसीने से भीग गई। ताई, वह दौड़ती हुई बाहर आई। आपको कुछ बताना होगा। ताई बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, तेरी नानी अकेली नहीं थी। मतलब? रीना ने पूछा। वो जिस दिया को जलाती थी वो किसी को रोके रखने के लिए था। रीना की आवाज कांपने लगी। किसे? अपने अंदर पल रही चीज को। उसी पल घर की बिजली कट गई। पूरी रात अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आंगन का दिया जल रहा था, फरफराता हुआ।
कबीर की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। दिए की लौ अचानक लंबी हो गई। दीवार पर एक परछाई उभरी, तभी टेढ़ी, मानव जैसी, लेकिन पूरी नहीं। अब दिया बुझने वाला है। एक फुसफुसाती आवाज आई। रीना ने कबीर को सीने से लगा लिया। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। परछाई हंसी। मैं तो बस वही हूँ जिसे सालों पहले इस घर ने भूखा छोड़ दिया था। ताई ने कांपते हाथों से दिया उठाया। रीना, भाग जा। दिया बुझ गया। एक तेज चीख, फिर सन्नाटा। सुबह गांव वाले आए। घर खाली था। आंगन में बस एक दिया पड़ा था, बुझा हुआ, और दीवार पर 3 परछाई के निशान। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी टाइप के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस टाइप का कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।